हे प्रभु परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने अपने टूटे हुए मन, थकी हुई आत्मा और भारी हृदय के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। कई बार आवेदन किए, इंटरव्यू दिए, उम्मीद बांधी, पर हर बार निराशा हाथ लगी। प्रभु, तू जानता है कि यह स्थिति मुझे अंदर से कितना तोड़ रही है। समाज के सवाल, परिवार की चिंता, आर्थिक दबाव और भविष्य का डर मुझे घेर लेता है। फिर भी आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरी सहायता मनुष्य से नहीं बल्कि तुझसे आती है। तू मेरा सृजनहार है। तू ही मेरे कल, आज और आने वाले भविष्य को जानता है। प्रभु, जहां मेरे लिए सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहां तू नए द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन में सही समय पर सही नौकरी का प्रबंध कर। मुझे ऐसी जगह स्थापित कर जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं, सम्मान के साथ जीवन जी सकूं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकूं। प्रभु, मेरी योग्यता, मेरी मेहनत और मेरे अनुभव को तू आशीष दे। जो कमी मुझ में है उसे तू पूरा कर। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। गलत रास्तों, शॉर्टकट और निराशा से दूर रख। जब रिजेक्शन आता है तब मेरे विश्वास को टूटने न दे। जब मन हार मानने लगता है तब मुझे फिर से उठने की सामर्थ्य दे। प्रभु, मेरे मन से भय को निकाल और उसकी जगह शांति, धैर्य और आशा भर दे। मेरी जुबान पर शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद बना रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू चुप होकर भी मेरे लिए काम कर रहा है। आज मैं घोषणा करता हूं कि यह बेरोजगारी स्थायी नहीं है। यह केवल एक समय है जो बदल जाएगा। प्रभु, सही लोगों से मेरी मुलाकात करवा। सही कॉल, सही ईमेल और सही अवसर मेरे जीवन में भेज। मेरे नाम की सिफारिश उन स्थानों पर कर जहां मुझे अभी तक पहुंच नहीं मिली। मेरे परिवार को भी धैर्य और समझ दे, ताकि इस समय में हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। प्रभु, जब जेब खाली होती है तब भी मुझे विश्वास से भर दे कि मेरा परमेश्वर मेरा भरण पोषण करता है। आज मैं यह प्रार्थना विश्वास के साथ करता हूं कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी प्रतीक्षा फलदायी होगी और बहुत जल्द मैं अपने जीवन में तेरे चमत्कार को देखूंगा। और जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं घमंड नहीं करूंगा बल्कि तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, आज मैं पूरे विश्वास और नम्रता के साथ तेरे चरणों में आता हूं, क्योंकि तू ही मेरा सृजनहार है और तू ही मेरे जीवन की हर आवश्यकता को जानता है। प्रभु, तू देख रहा है कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। यह प्रतीक्षा मेरे मन को थका रही है। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। समाज के सवाल और परिवार की चिंता मेरे हृदय पर बोझ बन जाती है। पर आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरी सहायता मनुष्यों से नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता प्रभु तुझसे आती है। प्रभु, जहां मेरे लिए दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, वहां तू नए और सही द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। तू मेरे समय को जानता है, तू मेरे भविष्य को जानता है, इसलिए मुझे अधीर न होने दे। मुझे धैर्य दे, मुझे शांत मन दे। प्रभु, मेरी योग्यता, मेरी मेहनत और मेरे अनुभव को तू आशीष दे। जो कमी मुझ में है उसे तू पूरा कर। मेरी सोच को स्पष्ट कर, मेरे निर्णयों को सही दिशा दे। जब रिजेक्शन मिलता है तब मेरे विश्वास को टूटने न दे। जब मन हार मानने लगता है तब मुझे फिर से उठने की सामर्थ्य दे। प्रभु, मुझे गलत रास्तों, शॉर्टकट, बेईमानी और निराशा से दूर रख। मुझे ऐसी नौकरी दे जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं, सम्मान के साथ जीवन जी सकूं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकूं। प्रभु, सही समय पर सही कॉल, सही ईमेल और सही अवसर मेरे जीवन में भेज। सही लोगों से मेरी मुलाकात करवा। जहां मेरे नाम की चर्चा अभी नहीं हुई, वहां तू स्वयं मेरी सिफारिश कर। प्रभु, मेरे घर में शांति बनाए रख। मेरे माता पिता और परिवार को धैर्य और समझ दे, ताकि इस कठिन समय में हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। जब जेब खाली होती है तब भी मेरे हृदय को विश्वास से भर दे कि मेरा परमेश्वर मेरा भरण पोषण करता है। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि यह बेरोजगारी स्थायी नहीं है। यह केवल एक समय है जो बदलेगा। मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मेहनत रंग लाएगी।
प्रभु, बहुत जल्द मैं तेरे चमत्कार को अपने जीवन में देखूंगा और जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं घमंड नहीं करूंगा, बल्कि तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, अगर रिजेक्शन, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता आपको अंदर से तोड़ रही है, तो यह प्रार्थना वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम मिलकर उस परमेश्वर के सामने आने वाले हैं जो बंद दरवाजों को खोलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मन को शांत रखिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और प्रियजनों, यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छुए, आपको शांति दे या आशा जगाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सामर्थी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में आमीन लिखकर अपना विश्वास जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो नौकरी की परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। हे प्रभु परमेश्वर, इस प्रतीक्षा के समय में मुझे टूटने न दे। जब बार बार प्रयास करने पर भी परिणाम दिखाई नहीं देता, तब मेरे मन को स्थिर रख। मुझे यह समझ दे कि हर देरी इनकार नहीं होती, बल्कि कई बार तैयारी होती है। प्रभु, मेरे भीतर छिपे डर, हीन भावना और असफलता की भावना को निकाल दे। मुझे सही दिशा दिखा कि मैं कहां सुधार करूं, क्या नया सीखूं और किस तरह आगे बढ़ूं। मेरी बुद्धि को तेज कर ताकि मैं सही अवसर को पहचान सकूं। मुझे आलस्य से नहीं बल्कि उत्साह से भर दे, ताकि मैं हर दिन नए हौसले के साथ उठ सकूं। प्रभु, मेरे शब्दों, मेरे व्यवहार और मेरे काम में ऐसा अनुग्रह दे कि लोग मुझ में तेरी महिमा देख सकें, और जब सही समय आए तो मैं बिना घबराहट के उस अवसर को स्वीकार कर सकूं। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं कि मेरी स्थिति बदलेगी। जो दरवाजे अभी तक बंद थे वे तेरी सामर्थ्य से खुलेंगे। जो फोन नहीं आया वह आएगा, जो ईमेल रुका हुआ है वह सही समय पर पहुंचेगा। प्रभु, तू मुझे ऐसी नौकरी देगा जो न केवल मेरी आर्थिक जरूरत पूरी करेगी बल्कि मेरे जीवन में स्थिरता और सम्मान भी लाएगी। मैं निराशा के शब्द नहीं बोलूंगा बल्कि विश्वास के वचन बोलूंगा, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है और आज भी चमत्कार करता है। मैं इस प्रतीक्षा के समय में भी तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तू मेरे लिए पहले से काम कर रहा है और बहुत जल्द मैं अपने जीवन में तेरे अद्भुत कार्य को देखूंगा। हे प्रभु परमेश्वर, आज मैं अपने सारे प्रश्न, चिंता और योजनाएं तेरे चरणों में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी समझ सीमित है पर तेरा मार्ग सिद्ध है। जब उत्तर देर से आता है तब भी मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि विश्वास में स्थिर रहने वाला बना। मेरी आंखों को उस काम पर लगाए रख जो आज मेरे हाथ में है, ताकि मैं प्रतीक्षा के समय को व्यर्थ न करूं बल्कि सीखने, सुधरने और बढ़ने में लगाऊं। प्रभु, मुझे अनुशासन दे कि मैं रोज मेहनत करूं, प्रार्थना करूं और आशा न छोड़ूं। मेरे मन को भटकने न दे। मुझे नकारात्मक बातों और तुलनाओं से दूर रख ताकि मैं शांति में बना रहूं। आज मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि सही समय पर तू मुझे सही स्थान पर स्थापित करेगा। तब तक मुझे नम्र, परिश्रमी और विश्वास योग्य बनाए रख। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, आज मैं उत्तर मिलने से पहले ही तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और तू कभी अपने बच्चों को लज्जित नहीं करता। इस पूरी यात्रा में तूने मुझे संभाला, गिरने से बचाया और हार मानने नहीं दिया। प्रभु, मैं उस नौकरी के लिए अभी से धन्यवाद देता हूं जो तू मेरे लिए तैयार कर चुका है। उस स्थिरता के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में आने वाली है। उस सम्मान और शांति के लिए धन्यवाद जो मेरे घर में स्थापित होगी। मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि जब तू मुझे ऊंचाई पर ले जाए तो मैं नम्र बना रहूं, दूसरों की मदद कर सकूं और तेरे नाम की महिमा करूं। प्रभु, मेरे जीवन को गवाही बना ताकि लोग देखें कि प्रतीक्षा करने वालों को तू कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज मैं पूरे भरोसे के साथ यह प्रार्थना समाप्त करता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि मेरा समय आ रहा है, मेरी सुबह होने वाली है और मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर,
आज मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई और नम्रता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में लगातार प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है और यह स्थिति मेरे मन, आत्मा और सोच को थका रही है। कई बार उम्मीद जागती है और कई बार टूट जाती है। लोग सवाल करते हैं, हालात दबाव डालते हैं और भविष्य अनिश्चित लगता है। फिर भी आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरी सहायता मनुष्यों से नहीं बल्कि तुझसे आती है। तू मेरे जन्म से पहले ही मेरे जीवन की योजना बना चुका है और तू जानता है कि मेरे लिए कौन सी नौकरी, कौन सा स्थान और कौन सा समय सही है। प्रभु, इस प्रतीक्षा के समय में मुझे टूटने न दे, बल्कि मुझे भीतर से मजबूत बना। मेरी सोच को नकारात्मकता से निकाल और उसे विश्वास, धैर्य और शांति से भर दे। जहां मैं कमजोर हूं वहां तू मुझे सिखा, जहां कमी है वहां तू मुझे तैयार कर, जहां डर है वहां तू साहस भर दे। मुझे गलत रास्तों, शॉर्टकट, बेईमानी और निराशा से दूर रख। मुझे ऐसा अवसर दे जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं, सम्मान के साथ जीवन जी सकूं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकूं। प्रभु, मेरे आवेदन, इंटरव्यू और प्रयासों पर अपनी कृपा रख। सही समय पर सही कॉल, सही ईमेल और सही लोगों से मेरी मुलाकात करवा। मेरे नाम की सिफारिश उन जगहों पर कर जहां मेरी पहुंच नहीं है। मेरे घर में शांति बनाए रख और मेरे परिवार को भी धैर्य दे, ताकि इस कठिन समय में हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। जब जेब खाली होती है तब भी मेरे हृदय को विश्वास से भर दे कि तू मेरा भरण पोषण करने वाला परमेश्वर है। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि यह बेरोजगारी स्थायी नहीं है, बल्कि एक समय है जो बदलेगा। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी प्रतीक्षा फलदायी होगी और बहुत जल्द मैं अपने जीवन में तेरे चमत्कार को देखूंगा। और जब तू मुझे नौकरी देगा तब मैं घमंड नहीं करूंगा, बल्कि तेरा धन्यवाद करूंगा और अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करूंगा। प्रभु, मुझे गलत रास्तों, शॉर्टकट और बेईमानी से दूर रख। मुझे ऐसा अवसर दे जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं, सम्मान के साथ जीवन जी सकूं और अपने काम के द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सकूं। इस प्रतीक्षा के समय में मुझे धन्यवाद करना सिखा, ताकि मैं उत्तर मिलने से पहले ही तेरा आभार प्रकट कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू देर कर सकता है लेकिन भूलता कभी नहीं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं कि यह बेरोजगारी स्थायी नहीं है, यह केवल एक समय है जो बदलेगा। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी प्रतीक्षा फलदायी होगी और बहुत जल्द मैं अपने जीवन में तेरे चमत्कार को स्पष्ट रूप से देखूंगा। और जब तू मुझे उस स्थान पर स्थापित करेगा जहां तूने मेरे लिए योजना बनाई है, तब मैं घमंड नहीं करूंगा, बल्कि तेरे चरणों में झुककर तेरा धन्यवाद करूंगा और अपने जीवन को तेरी गवाही बनाऊंगा। आमीन। प्रियजनों, यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छुए, आपको शांति दे या आशा जगाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सामर्थी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में आमीन लिखकर अपना विश्वास जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें